वो करंट अफेयर्स वाली। तो आज हम 2019 के एसएससी जीडी में हिंदी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनमें विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और पर्यायवाची शब्द पढ़े थे। तो आज हम देखेंगे 2019 के विलोम शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यश का विलोम अपयश होता है, योग्य का विलोम अयोग्य होता है, निर्माण का विलोम ध्वंस होता है, आदान का विलोम प्रदान होता है, मित्र का विलोम रिपु होता है, उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होता है। उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों जो है बहुत बार पूछे गए हैं। आगे देखते हैं स्तुति का विलोम निंदा होता है, क्रय का विलोम शब्द विक्रय होता है। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष होता है। यह भी बहुत बार पूछा गया है और कम से कम इसको 3-4 प्रैक्टिस सेट में देखा गया है। आगे देखते हैं उदय का विलोम शब्द अस्त होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है, आवरण का अनावरण होता है, स्नेह सिक्त का विलोम शब्द स्नेह रिक्त होता है, हर्ष का दीर्घ होता है, जागरण शब्द का विलोम निद्रा होता है, गद्य शब्द का विलोम पद्य होता है, मौत का विलोम बंधन होता है और अपव्यय का विलोम जो है वो मितव्यय होता है। आगे देखते हैं संन्यास शब्द का विलोम जो है वो गृहस्थ होता है। यह भी जो है कम से कम 3-4 प्रैक्टिस सेट में देखा गया है तो इसलिए इसको एक ही बार नोट किया गया है। आगे देखते हैं मौन का जो विलोम शब्द है वह मुखर होता है, दूषित शब्द का विलोम स्वच्छ होता है, सामान्य का विलोम शब्द विशेष होता है और खरा का विलोम शब्द खोटा होता है, ऐश्वर्य का विलोम शब्द दरिद्रता होता है। तो विलोम शब्द इतने ही थे। तो ये जो है 2019 में पूछे गए हैं। जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सभी से कवर किए गए हैं। आगे हम देखेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। जो जन्म से अंधा हो उसे हम जन्मांध कहते हैं। रात में घूमने वाले को निशाचर कहते हैं। जो देखने योग्य हो उसे हम दर्शनीय कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक शब्द होता है प्रियदर्शी। अपनी हत्या करने वाले को आत्मघाती कहते हैं। यह जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत बार पूछा गया है तो इसे हम इम्पोर्टेंट में नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं जो भूमि उपजाऊ न हो उसे हम बंजर कहते हैं। मांस खाने वाला मांसाहारी कहलाता है, कम खाने वाले को अल्पाहारी कहते हैं। आगे देखते हैं जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जिसका कोई नाथ न हो उसे हम अनाथ कहते हैं। जो मास में एक बार होता है उसे मासिक कहते हैं। ऐसे ही जो सप्ताह में एक बार होता है उसे हम साप्ताहिक कहते हैं। जो वर्ष में एक बार होता है उसे हम वार्षिक कहते हैं। तो ऐसे ही बहुत से वाक्यांशों के लिए एक शब्द हैं जिनको हम अपने आप से भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं जो बिना तिथि बताए आए उसे हम अतिथि कहते हैं। जिसमें शक्ति ना हो उसे अशक्त कहते हैं। जो बात पहले कभी न हुई हो उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी कहलाता है। साथ काम करने वाले को सहकर्मी और साथ पढ़ने वाले को सहपाठी कहते हैं। जो भविष्य में आने वाला हो उसके लिए एक शब्द आगामी प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं जो सबको प्रिय हो उसे हम सर्वप्रिय कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। इसे इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है और ज़्यादातर जो है बहुत से एग्जाम में पूछा गया है ये वाला। आगे देखते हैं जहाँ जाया ना जा सके उसे अगम्य कहते हैं। जिसका वर्णन न हो सके अवर्णनीय कहलाता है। जो बिना वेतन के कार्य करे उसे हम अवैतनिक कहते हैं। जो सप्ताह में एक बार होता हो उसे साप्ताहिक कहते हैं। जिसे जीता न जा सके वह अजेय कहलाता है। जिसे भुलाया न जा सके उसे अविस्मरणीय कहते हैं। काम से जी चुराने वाले के लिए एक शब्द होता है काम चोर। आगे देखते हैं इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक कहलाता है। अगला देखते हैं अच्छे चरित्र वाला
चरित्रवान कहलाता है। लेख की नकल, इसे हम प्रतिलिपि कहते हैं, इसे इम्पोर्टेंट में नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि कहलाता है, और जो दूर की सोचता हो वह दूरदर्शी कहलाता है। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो थे इतने ही थे, ये सभी प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। आगे हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले हम देखेंगे आगंतुक का पर्यायवाची क्या होता है। अतिथि, पाहुना और अभ्यागत। प्रख्यात का पर्यायवाची प्रसिद्ध, मशहूर, नामी और ख्याति होता है। आगे देखेंगे कुंतल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। कच होता है, केश होता है, बाल और अलग इसके पर्यायवाची होते हैं। समुद्र के आप सभी को पता होंगे, बहुत से एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखते हैं, सागर, पयोधी, उदधि और समर। गंगा का पर्यायवाची, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको हम देखेंगे। इसका है भागीरथी, त्रिपथगा, नदीश्वरी, जानवी, और गंगा के और भी पर्यायवाची हैं। तो आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला हम देखेंगे चंद्रमा का पर्यायवाची। विधु, शशांक, कलानिधि, हिमकर। चंद्रमा का शशि होता है, सोम होता है, राकेश होता है। तो आगे हम देखेंगे विश्व के पर्यायवाची। जग, लोक, दुनिया और संसार। पथ के पर्यायवाची देखेंगे। राह, पंथ, मार्ग और रास्ता इसके पर्यायवाची हैं। जंगल का पर्यायवाची देखेंगे। कानन, अक्ष, गहन और कांतार। पाणी का देखेंगे। हस्त, कर, बाहु और भुजा। आगे देखेंगे हम सर्प के पर्यायवाची। देखते हैं, उरग, फड़ी, पन्नग और 42 के पर्यायवाची हैं। अनुचर के पर्यायवाची देखते हैं। सेवक, किंकर, परिचर और दास। स्नेह का पर्यायवाची देखते हैं। प्रेम, अनुरक्ति, अनुराग और प्रणय इसके पर्यायवाची हैं। आगे देखेंगे हम शिक्षक के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। गुरु, आचार्य, प्राध्यापक और उपाध्याय इसके पर्यायवाची हैं। आगे देखेंगे हम गोधूलि के पर्यायवाची। सायं, सांझ, संध्या और शाम। सरस्वती जी के पर्यायवाची बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनके पर्यायवाची देखते हैं हम कौन कौन से हैं। शारदा, विमला, गिरा, वागीशा और भारती इनके पर्यायवाची हैं। आगे देखेंगे हम मरुस्थल के पर्यायवाची सब। रेगिस्तान, मरुभूमि। मरुस्थल के पर्यायवाची अगर आपको और पता हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसके कौन कौन से पर्यायवाची हैं। आगे देखेंगे हम गृह के पर्यायवाची। इसका होता है निकेतन, भवन, घर और आलय, मकान भी होता है इसका। आगे देखेंगे महादेव के पर्यायवाची। शंभु, ईश, शिव, भूतेश और गिरीश। अगला देखेंगे हम क्षति का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। हानि, नुकसान और घाटा इसके पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखते हैं आभूषण के पर्यायवाची। अलंकार, गहना और जेवर इसके पर्यायवाची हैं। अर्जुन के देखेंगे धनंजय और कुंती पुत्र। तो अर्जुन के पर्यायवाची अगर आपको पता हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला देखेंगे हम कुबेर के पर्यायवाची। धनराज, धनेश, धनादिप। कुबेर जी को जो है धन का देवता कहा जाता है, इसलिए इनके जितने भी पर्यायवाची हैं वो ज़्यादातर धन से ही संबंधित हैं। आगे देखेंगे हम विभूति के पर्यायवाची। ऐश्वर्य, संपन्नता, रिद्धि। पुल्लिंग के देखेंगे कगार, किनारा और तट। राष्ट्र का पर्यायवाची देखेंगे देश, वतन, मुल्क और प्रांत। तो पर्यायवाची शब्द इतने ही थे। तो ये जो भी विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं और वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, तो ये जो 2019 के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सभी से लिए गए हैं। तो आपको जो है अलग अलग सेट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी आपको पर्यायवाची या वाक्यांशों के लिए एक शब्द या विलोम शब्द जितने भी पता हों तो आप वह जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।